एक जवान लड़की देर रात घर लौटती है। तभी अचानक दो कड़े अकड़े हुए पैर लिफ्ट के दरवाजे रोक देते हैं। एक बिखरे हाल वाली औरत अंदर आती है, लेकिन फ्लोर का बटन नहीं दबा पाती। किस्मत से जब लिफ्ट 7वें फ्लोर पर पहुंचती है तो वह औरत बाहर निकल जाती है। हालांकि उसे हैरानी होती है कि यह अजीब अजनबी औरत उसी फ्लोर पर है जिस पर वह खुद है। हिम्मत जुटाकर वह जवान लड़की अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ती है, जबकि दूसरी औरत लगातार पड़ोसी के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देती रहती है। अपने घर की सुरक्षित पनाह में पहुंचकर वह जवान लड़की पुलिस को फोन करने ही वाली होती है। दरवाजे के बाहर दस्तक अचानक बंद हो जाती है, फिर भी उसे पड़ोसी के दरवाजा खोलने की कोई आवाज नहीं आती। लेकिन अगले दिन जब वह घर लौटती है तो वह अजीब औरत फिर से वही होती है, पड़ोसी के दरवाजे पर फिर से जोर जोर से दस्तक दे रही होती है। इस बार वह और भी ज्यादा जोर से दस्तक देती है, जैसे पड़ोसी पर उसका कोई बहुत बड़ा कर्ज हो। छोटी मेई और भी ज्यादा डर जाती है। फिर उतनी ही अचानक दस्तक एक बार फिर बंद हो जाती है। इस बार छोटी मेई को पूरा यकीन होता है कि उसने दरवाजा खुलने की कोई आवाज नहीं सुनी। अभी भी सहमी हुई वह अपने अपार्टमेंट में लौट आती है। वह खुद को संभालने के लिए अभी बैठी ही थी कि एक साया उसकी खिड़की के पास से रेंगता हुआ गुजरता दिखाई देता है। लेकिन वह तो 7वें फ्लोर पर रहती थी। कांपते हुए छोटी मेई धीरे धीरे अपनी नजर खिड़की की तरफ घुमाती है। किस्मत से बाहर कुछ भी संदिग्ध दिखाई नहीं देता। वह खिड़की के शीशे पर निंग मिंग के काम के छोड़े गए बारीक निशानों को बिल्कुल भी नहीं देख पाती। कुछ ही पलों बाद बगल वाले घर से एक आदमी की डरावनी चीखें सुनाई देती है। एक और दिन गुजर जाता है। छोटी मेई अपना थकाहारा शरीर घसीटते हुए अपने अपार्टमेंट में लौटती है। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचती है, अचानक एक चिट्ठी जमीन पर आ गिरती है। अंदर जाकर उसे खोलने पर उसे 1 लाख का एक चेक मिलता है, साथ ही पड़ोसी की तरफ से एक नोट भी जिसमें एक मदद मांगी गई होती है। उसे आज आधी रात से पहले सेफ तिजोरी को बंद करना था और फिर रात 1 बजे उसे दोबारा खोलना था। अगर वह ऐसा करती तो वह पैसा उसका हो जाता। छोटी मेई जी